नमस्कार स्टूडेंट, आपके अपने चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2026-27 बोर्ड एग्ज़ाम 27 देने वाले हैं। तो इस सिलेबस को देख लीजिए। ए न्यू पैटर्न सिलेबस आ चुका है हिंदी का। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा देख कर जाइएगा। देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। तो हमारा बुक लगभग क्या 4 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 4। एक है हिंदी गद्य, दूसरा है हिंदी पद, तीसरा है संस्कृत और चौथा है व्याकरण। इन सब को हमको पढ़ना है और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी गद्य में। तो हिंदी गद्य के चैप्टर हैं पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक। देखिए हिंदी गद्य में ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या बोला जाएगा, लेखक बोला जाएगा। ठीक है, देखिए मित्रता पाठ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। ठीक है ना। मित्रता के बारे में आपको मित्र के बारे में बताया जाएगा कि मित्र कैसे चुनना चाहिए और एक मित्र चुनने में हमें क्या कठिनाई होती है और एक सही मित्र जब चुन लेते हैं तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। दूसरा चैप्टर है ममता, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद से है तीसरा भारतीय संस्कृति, अपने भारत के संस्कृति के बारे में बताते हुए कौन बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजंता भगवत शरण उपाध्याय। फिर से है पांचवा क्या लिखूं, इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ईश्वरीय तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ में बहुत ही अनोखे तरीके से बताया है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और किस से जलन के भाव नहीं रखना है। अगर आगे आदमी को बढ़ना है तो जलन के भाव नहीं रहना चाहिए। इस पाठ में यही बताया है। आगे देखेंगे तो जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है पानी में चांद और चांद पर आदमी। तो आप लोग क्या कीजिए, इन पाठों को अपने पेज के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोग देख सकें और एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए। और एक बात आपसे कह दें कि जितने भी ये चैप्टर हैं गद्य के, आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, अपने मन से पढ़ते रहिए या इसी में से हैंड राइटिंग लिखते रहिएगा। एक एक चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या हो सके 6 नंबर उसी तरह क्लियर हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस लेखक जितने हैं, इन लेखकों का नाम याद करना है और इन पाठों का नाम याद करना है, हिंदी गद्य में भी और हिंदी पद में। और हिंदी पद में देखेंगे तो इन लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देख लीजिए हिंदी पद, पहला चैप्टर है हिंदी पद का। कौन सा है? पद। कौन सा चैप्टर है? पद, जिसके कवि हैं, इसमें कवि बोला जाता है, जिसके कवि हैं सूरदास। ये लास्ट में भूल गए थे पहले, इसलिए इसको लास्ट में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप पद को लिखिएगा और इसके कवि कौन है? सूरदास। और जब भी पद में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? कवि कहेंगे। फिर से धनुष भंग वन पद पे, इसके कवि हैं तुलसीदास। स्वयं कवित्व, इसके लेखक हैं रसखान। भक्ति नीति के लेखक हैं बिहारी लाल। और स्वदेश प्रेम के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। भारत माता का मंदिर यह मैथिली शरण गुप्त का है। आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भारत माता का मंदिर के लेखक कौन है। फिर से हिमालय से वर्षा सुंदर के प्रति कौन है आपका? सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा। चींटी चंद्रोक में प्रथम बार एक किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। फिर से पुष्प की अभिलाषा, ये पुष्प के बारे में इतना अच्छे से वर्णन किए हैं माखनलाल चतुर्वेदी कि एक पुष्प की इच्छा का होती है, जिस प्रकार मनुष्य की इच्छा होती है कि क्या क्या हम प्राप्त कर सके और अपने सुख जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें खरीद ले और क्या पहन ले, उसी तरह एक पुष्प के अभिलाषा के बारे में इसमें बताया गया है। फिर से चैप्टर है जवानी, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी।
ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग तो झांसी के रानी के समाधि पर, ये क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवित्री हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से झांसी के रानी के बारे में बताया है कि उनके समाधि के बारे में इतने अच्छे तरीके से, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से हम जरूर पढ़ाएंगे, देखिएगा। अशोक वाजपेयी, ये भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल पढ़ेंगे। फिर से हल्दी घाटी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। फिर से नदी, केदारनाथ सिंह, और ये आप लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में देखेंगे हम लोग वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, वीर वीरेण पूज्यते। फिर से अरुणी श्वेतकेंदु संवाद, जीवन सूत्राणी, उसके बाद से 8वां पढ़ेंगे संस्कृत में प्रबुद्धो ग्रामीण, ग्रामीणों के बारे में। फिर से केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलास, ये चैप्टर संस्कृत के। भले से आप संस्कृत नहीं लिए हैं लेकिन हिंदी में आपको 10 में पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। फिर से आता है व्याकरण का चैप्टर, ये आप लोग को व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार, चौथा है समास, 5वां है तत्सम तत्व, 6वां है पर्यायवाची, 7वां है उपस्वर्ग, 8वां है वाक्य, 9वां है वाच्य, और 10वां है पद परिचय। तो इन व्याकरणों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेके और फ्रंट पेज पे अपने कॉपी पर लिख लीजिए, और ऐसे ही आपकी तैयारी होता रहेगा और अच्छे तरीके से आप लोग का सिलेबस खत्म होगा। तो हमारे चैनल यानी कि अपने चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट पे आप लोग जुड़े रहें और बोर्ड एग्जाम 2027 की बेहतरीन से बेहतरीन जितना भी हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा आप लोग को कंटेंट देने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए और अच्छे तरीके से नंबर लाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी आप लोग का अब सिलेबस आने वाला है, सिलेबस वाला क्वेश्चन थी देख लीजिए, उसके बाद से आप लोग का चैप्टर शुरू हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।